दरवाजा खुलता है तो क्या आवाज आती थी, क्या ना पीप पीप खत्म, हम नहीं बचा पाए। आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, तो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से जो इमेज बनती है, इमेज जो बनती है दैट इज नॉट द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ जैसा लगता है बट इट इज नॉट ग्राफ। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्डियोग्राम बोलते हैं। आप बिल्कुल ही पढ़ाई के मूड में नहीं हो, बिल्कुल कुछ जीवन में अच्छा नहीं लग रहा। हार्ट इसको प्यूरिफाई करके प्योर प्योर जो ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो किसको देगा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देगा, लीवर को देगा। जीना का मतलब ही क्या होता है, पेन। एंजीना का मतलब ही क्या होता है, पेन। क्या जीना जीना क्या जीना तेरे बगैर, जाएंगे बॉडी बनाएंगे, इतना एक्सरसाइज एक दिन में ही पूरे साल का एक्सरसाइज कर लेंगे। इतने आपको सिखाया एक्चुअली कि हमको माइंड मैप कैसे बनाना है। आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक ईसीजी, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर। कोशिश करेंगे कि बेटा पूरा का पूरा आज ये खत्म हो जाए, है ना, भगवान की कृपा रही तो खत्म हो जाएगा, नेटवर्क का दिक्कत नहीं रहा। हाँ, ये सब अच्छे से सबको याद कर लेना है ये सब कुछ, क्योंकि कल जो है क्वेश्चन मैं लूंगी, इससे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन लूंगी, तो ये आपको जब इसका फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप न्यूमेरिकल इससे कर पाओगे। लब साउंड किसकी वजह से होता है, लब साउंड इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। और डब साउंड किसकी वजह से होता है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व। अब गलती नहीं होगा किसी से ना, कोई बच्चा ये गलती करके नहीं आएगा कि क्यों लब साउंड आता है और क्यों डब साउंड आता है। कभी भी जीवन में याद रखना कि कुछ दरवाजा खुलता है तो आवाज नहीं आती है, दरवाजा खुलता है तो क्या आवाज आती है, हॉरर मूवी में आप लोग देखते हो तो कैसे आवाज, हाँ, बंद होता है तो आवाज आती खट, है ना, तो बंद होगा तो आवाज आएगी लब, फिर डब, है ना, लब डब आवाज आएगी, वैसे नहीं आएगी एकदम। ठीक है, तो याद रखना बंद होने पर ही आवाज आती है, खुलने पे आवाज नहीं आती है। ओके, जोकड़ बना दो। एक और चीज, अगर मान लो वॉल्व खराब है, वॉल्व डैमेज है, वॉल्व डैमेज है, कल इसने पूछा था तो मैं ये बात बताना भूल गई थी, वॉल्व अगर डैमेज है बेटा तो लीकेज होती है, थोड़ा सा लीकेज ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लीकेज ऑफ ब्लड होता रहता है एकदम, मतलब ब्लड अगर ऊपर गया तो थोड़ा थोड़ा आता रहेगा, वॉल्व खराब है तो थोड़ा थोड़ा नीचे आता रहेगा, तो मरमरिंग साउंड आती है, ये लब डब नहीं आता है, कैसा साउंड आता है, मरमरिंग। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हम ईसीजी नापते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हम ईसीजी नापते हैं, और ये जो आपका होता है, ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ये याद रखना। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द सीन ऑफ ए टिपिकल हॉस्पिटल, और इसमें हम लोग टीवी में देखे हैं ना, पीप पीप टैं खत्म, हम नहीं बचा पाए, है ना, पी खत्म। So patient go into the cardiac arrest. The type of machine, इस मशीन को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। याद रखना, बार बार मैं बोल रही हूँ कि जो लाइन जो बनती है, ठीक है, जो आइसो इलेक्ट्रिक, ये जो लाइन होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। तो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से जो इमेज बनती है, इमेज जो बनती है दैट इज नॉट द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ जैसा लगता है बट इट इज नॉट ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्डियोग्राम बोलते हैं। ठीक है, और जो मशीन है, मशीन, ठीक है, मशीन जिससे चेक हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, याद रहेगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उसको बोलते हैं। तो ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। ठीक है, इज यूज टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, देखो लिखा है ना एनसीईआरटी में, जब लिखा है बेटा इंपॉर्टेंट है। हाँ, और आप लोग ये देख रहे होगे कि जब भी मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं वही चीजें पढ़ा रही हूँ जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं उससे मतलब कुछ अलग हटके नहीं। पहले हम लोग पढ़ लेते फिर वापस आते तो सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, इट मीन्स कि मैंने एनसीईआरटी कई बार पढ़ रखी है। ठीक है, so ECG is a graphical representation of electrical activity of the heart during a cardiac cycle. ओके, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट का बताता है एक कार्डियक साइकिल के टाइम पे, जो कार्डियक साइकिल आपका 0.8 सेकंड का हो, उस समय इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी चल रही है, मतलब जो ऐसे नोट से सिग्नल कैसे आ रहे हैं, और ब्लड भर रहा है फिर खाली हो रहा है, ये सब के बारे में क्या बताता है, ये आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बताता है। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन बोलते हैं। टू ऑब्टेन ईसीजी, ईसीजी ऑब्टेन करने के लिए To obtain a ECG, a patient is connected to the machine with 3 electrical leads. एक पेशेंट को लिटा दिया जाता है ना, कभी हुआ है तुम लोगों का, हाँ, और इसमें क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होते हैं।
3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होते हैं, 1 टू ईच रिस्ट एंड टू द लेफ्ट एंकल, यहाँ पे है ना, रिस्ट में और लेफ्ट एंकल में कनेक्टेड होता है। दैट इज कंटिन्यूअसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी फॉर अ डिटेल इवेल्युएशन ऑफ द हार्ट फंक्शन, मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। अगर डिटेल निकालना है तो बहुत सारे लीड्स को कहाँ लगा दिया है, चेस्ट में लगा दिया जाता है। मूवी वगैरह में देखे होगे ना, यहाँ पे पूरा चिपका दिया जाता है, फिर यहाँ पे चिपकाया जाता है। मेरा अभी बहुत बार हुआ है बेटा, 3-4 बार मैंने करवाया है, अभी रिसेंटली बहुत बार हुआ है। Here we talk only about the standard ECG, हम स्टैंडर्ड ECG के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ECG आता है उसमें बेटा क्या होते हैं आपके, P वेव होते हैं, P वेव होता है, QRS होता है और T वेव होता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं ये कैसे ऑब्टेन होता है। तो कार्डियक साइकिल में हमने क्या पढ़ा था, कार्डियक साइकिल में हमने पढ़ा था, कार्डियक साइकिल में हमने पढ़ा था कि आपका यहाँ पे ऐसे नोड है, ऐसे नोड है, ऐसे नोड क्या करता है कि सिग्नल भेजता है ना, पोटेंशियल जनरेट करता है, पोटेंशियल जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रिकल क्या आते हैं, सिग्नल आते हैं, पोटेंशियल जनरेट करता है। तो जैसे ही ये पोटेंशियल जनरेट करता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है, कहाँ भेजता है, थ्रू द राइट एट्रियम में भेजता है। और किधर भेजता है बेटा, लेफ्ट एट्रियम में भेजता है, ठीक है, राइट और लेफ्ट एट्रियम में भेजता है। और ये जो भेजता है ये किसके थ्रू भेजता है, बैकमेन्स, इसको बोलते हैं बैकमेन्स, ऐसे करके इसका नाम होता है, ठीक है। तो ये जैसे ही सिग्नल भेजता है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये जो पी वेव है, पी वेव जो बनता है, ये क्या बताया कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट, फटाफट बोलते जाओ यार, तभी मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हम एक एक्शन पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो उसको क्या टर्म देते हैं, डीपोलराइजेशन। जब भी एक्शन पोटेंशियल कहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। या फिर हम इसको सिस्टोल बोल सकते हैं, एट्रियल सिस्टोल बोल सकते हैं, एट्रियल सिस्टोल बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया इज एट्रियल सिस्टोल। ये तीनों नाम दे सकते हैं, पी वाले को बोल सकते हैं ना, क्योंकि ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया और उसी की मदद से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसी की मदद से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो पी वेव समझ में आ गया समझ में पी वेव। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद बेटा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो थोड़ा देर यहाँ पे टाइम लगेगा, थोड़ा देर यहाँ पे टाइम लगेगा कि धीरे धीरे ब्लड जा रहा है वेंट्रिकल में, धीरे धीरे यहाँ पे ब्लड जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, पी आर, इसको हम क्या बोल देते हैं, पी आर बोल देते हैं इस सेगमेंट को, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो ऐसे नोड से सिग्नल कहाँ जा रहा है, एवी तक, ठीक है। एवी नोड जो है वो पोलराइज्ड होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एवी नोड में पोटेंशियल आना स्टार्ट हो रहा है और आपका क्या हो रहा है, वेंट्रिकल फिल होना शुरू हो रहा है, वेंट्रिकल धीरे धीरे क्या हो रहा है, फिल होना शुरू हो रहा है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। ये मैं यहाँ से हटा दूं तभी तो ग्राफ बनाऊंगी। ओके, अब वेंट्रिकल फिल हो रहा है, ठीक है, वेंट्रिकल ऑलमोस्ट फिल हो गया। तो जैसे ही वेंट्रिकल बेटा फिल हो जाएगा तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वेंट्रिकल में बहुत सारा ब्लड है, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो क्या बनाएगा, बहुत हाई पीक बनाएगा, दैट इज क्यू आर एंड एस बनाएगा। क्या बनाएगा, क्यू आर एंड एस बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है। फिर से डीपोलराइजेशन हो रहा है कि नहीं, डीपोलराइजेशन हो रहा है, वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है, ठीक है। इसको आप डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल बोल सकते हो, या फिर यहाँ पर ये बोल सकते हो कि अब जो सिग्नल है ना, देखो सिग्नल ए से ऐसे से कहाँ आया था, ऐसे से एबी में आया था, और अब ये कहाँ जा चुका है, पूरे वेंट्रिकल के चारों ओर जा चुका है। और ये वेंट्रिकल को क्या कर रहा है बेटा, पुश कर रहा है, वेंट्रिकल को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इज दिस क्लियर हो गया। अब ये जो है, अब धीरे धीरे वेंट्रिकल क्या हो रहा है, वेंट्रिकल खाली हो रहा है,
वेंट्रिकल क्या हो रहा है बेटा, वेंट्रिकल एम्प्टी होना शुरू हो रहा है, ब्लड को भेज रहा है। ओके, जब ये वेंट्रिकल ऑलमोस्ट बिल्कुल आधा से ज्यादा थोड़ा बहुत मतलब ब्लड भेज चुका है, तो अब ये वेंट्रिकल क्या हो गया है, वेंट्रिकल क्या हो गया बेटा, रिलैक्स हुआ, वेंट्रिकल क्या हुआ, रिलैक्स हुआ। ठीक है, तो इसकी पीक थोड़ी सी ज्यादा ऐसे होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा वेव बोलते हैं, टी बोलते हैं। तो इस ये क्या हो गया, रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। ठीक है, अब वेंट्रिकल क्या हो गया, पूरी तरह रिलैक्स हो गया, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल डायस्टोल, डायस्टोल। क्लियर, समझ में आ गया आपको। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जैसे ही ऐसे नोड में सिग्नल आता है, जैसे ही ऐसे नोड में सिग्नल आता है, ठीक है, ऐसे नोड डिपोलराइज्ड होता है तो पी वेव बनता है, तो पी वेव बनता है। क्यों, ठीक है, क्योंकि वहां पर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पी वेव का मतलब अच्छे से एट्रिया पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, उसके बाद जो लाइन है वो क्या बता रही है, ये जो लाइन है ये क्या बता रही है कि यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं चल रहा है, धीरे धीरे ब्लड कहाँ जा रहा है, धीरे धीरे, अभी कोई ऐसा कोई खास काम नहीं हो रहा है। ठीक है, एवी से सिग्नल धीरे धीरे अब पहुंच रहा है और ब्लड भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, वेंट्रिकल में भर रहा है। जैसे ही क्यूआरएस पहुंचा मतलब कि वेंट्रिकल बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वेंट्रिकल में पूरा ब्लड भर चुका है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ब्लड को भेजने के लिए तैयार है। ठीक है, और अब धीरे धीरे वेंट्रिकल एम्प्टी होना शुरू हो गया। ठीक है, और टी वेव में क्या बता रहा है कि वेंट्रिकल अब पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है। इज दिस क्लियर नाउ, अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, इसको पी आर सेगमेंट बोलते हैं बेटा, और ये वाले को हम एस टी सेगमेंट बोलते हैं, एस टी सेगमेंट, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, पी आर सेगमेंट बोल रहे हैं। क्लियर, ठीक है, तो इसमें हमको दोनों चीज पता होना चाहिए कि सिर्फ सिस्टोल डायस्टोल नहीं पता होना चाहिए कि पॉलराइजेशन क्यों हो रहा है, पॉलराइजेशन नोड्स की वजह से हो रहा है, नोडल टिश्यू की वजह से हो रहा है। ठीक है, ओके, और एसटी में क्या हो रहा है, पूरा परकिंजे फाइबर तक पूरा सिग्नल वगैरह भेज रहा है, लास्ट में कहाँ जाता है सिग्नल, परकिंजे तक ना। ठीक है, लास्ट में परकिंजे तक जाता है, और यहाँ पे एवी नोड और एवी और बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। ठीक है, और यहाँ पे परकिंजे पूरा उसको अब रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया मैम। हाँ बोलो। मैम वो मुस्कान बहुत देर से ऐड होना चाह रही है। कौन ऐड होना चाह रहा है, मुस्कान नहीं हो पा रही है क्या, नहीं मैम, मेरे वेट, को कॉल कर दिया बार बार। अरे ये तो, अच्छा उसको बोलो, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो भाई मेरा तो ऑटो ज्वाइन हो जाता है ना हर कोई। बोलो उसको, मैं वेट कर रही हूँ, ऑटो मैम ज्वाइन नहीं आई होता थिंक है। वो चली गई है, बहुत देर से मेरे को कॉल कर। अच्छा ऑटो ज्वाइन मैं कर लूंगी मैं ना, ठीक है, ऑटो ज्वाइन स्टार्ट कर देती हूँ मैं। ये भैया ये ना बहुत, आ गई मुस्कान, अभी तो आई थी मुस्कान, मुस्कान मैम नहीं आई वो। यस मैम। नहीं, अगर हाँ आ गई ना, आ गई आ गई आ गई। चलो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा मिस कर दिया आपने। ठीक है, मैम बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं बट हो ही नहीं रहा था। अच्छा ठीक है, मैं ऑटो कनेक्ट कर दूंगी कल से। तो ये वाला में किसी को डाउट है, इसमें किसी को डाउट है। चलो अब मैं तुमको एक चीज और बताती हूँ। अब देखो क्या होता है कि आपने देखा होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिपोर्ट देखा होगा, तो किसी किसी का क्या होता है, इस तरह से रिपोर्ट आएगा। देखो ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल पर्सन का है। ठीक है, जिसको प्यार नहीं हुआ है उस पर्सन का है। ठीक है, अब जिसको प्यार व्यार हो गया तो उसका कैसा हो जाएगा, हाँ उसका क्या हो जाएगा, पता है उसका कैसा हो जाएगा, बता रही हूँ देखो। क्या समझ में आ रहा है इसमें तुमको, इसको थोड़ा सा और पास बना देते हैं, बताओ क्या समझ में आ रहा है इसमें।
हम जो वेंट्रिकल का जो सिस्टोल का प्रोसेस है वो आगे पीछे हो रहा है, कभी कम कभी ज्यादा। ये बहुत जल्दी 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 हो रहा है, ठीक है, फास्ट होगा बहुत ज्यादा, ठीक है, फास्ट हार्ट बीट, फास्ट फास्ट चलेगा। और जब आप बिल्कुल ही पढ़ाई के मूड में नहीं हो, बिल्कुल कुछ जीवन चलेगा में ही नहीं। अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो आपका ऐसे चलेगा, हाँ, ऐसे ऐसे, है ना, स्लो स्लो हार्ट बीट, ठीक है। और और अगर किसी का जैसे इर्रेगुलर हो तो बहुत अजीब तरीके से चलेगा, कभी ऐसे है, कभी ये यूं हो जाएगा, नीचे चल जाएगा, फिर ऐसे, फिर यहीं पे ये आ जाएगा, फिर ये इर्रेगुलर हो गया। कैसा हो गया? इर्रेगुलर हो गया। समझ गए? तो आपको नॉर्मल वाला तो देखने आ जाना चाहिए कि भाई ये पी रहेगा, फिर उसके बाद थोड़ा गैप करके आपका QRS होगा, फिर, है ना। तो पी आपका क्या बता रहा है, QRS क्या बता रहा है, टी क्या बता रहा है, बच्चे यहीं से क्वेश्चन आता है, सिर्फ और सिर्फ यहीं से क्वेश्चन आता है कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। एट्रिया डीपोलराइजेशन किसकी वजह से हुआ बेटा? नोड्स की वजह से, है ना, पोटेंशियल जनरेट हुआ वहां पे, और एट्रिया क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्साइटेड हो गया, विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। डीपोलराइजेशन हुआ एट्रिया और फिर कॉन्ट्रैक्शन हो गया एट्रिया का, तो दोनों चीज बता रही है पी वेव। इसलिए मैंने सब कुछ लिखा है कि पी वेव का मतलब क्या क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, कुछ भी दे सकता है। QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स क्या बताता है? डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल आपका डीपोलराइज हो रहा है, मतलब धीरे धीरे अब भर रहा है, विच इनिशिएट्स द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। ठीक है, Q से यहां से स्टार्ट होगा, पहले थोड़ा सा नीचे जाएगा और फिर एकदम पीक होगा। ठीक है, द टी वेव रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट, दैट इज रीपोलराइजेशन। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए ना, आगे बढ़ जाए, अब एक ही चीज को बार मैम बार नहीं पढ़ेंगे। हाँ मैम अगर किसी की QRS कम आ रही है तो मतलब ब्लड सही नहीं जा रहा ना, कम जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, QRS अगर कम आ रही है मतलब कि जो वेंट्रिकल है वो ठीक से ब्लड को भेज नहीं पा रहा, वो ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वेंट्रिकल में कुछ इश्यू है। ओके, और मैम किसी का मतलब टी खराब हो गया। टी खराब है तो मतलब वही वेंट्रिकल जो है रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, वेंट्रिकल में कुछ ना कुछ ब्लड रह जा रहा है, मतलब बैक फ्लो हो जा रहा है। समझ गए? तो बेटा जब पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि मतलब थोड़ा सा ना ये ज्ञान चक्षु खुल जाए और समझ में आने लगे कि अच्छा क्या क्या केस हो सकता है। समझ में आ गया? अब डबल सर्कुलेशन पढ़ ले। डबल सर्कुलेशन हम में होता है कंप्लीट मैम डबल सर्कुलेशन। हाँ मैम एक डाउट है मैम, टी वेव में हाँ वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होता है, तो एंड हाँ, ऑफ टी वेव में सिस्टोल क्यों होता है? कहाँ है? अरे टी वेव लास्ट मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोले, एंड ऑफ सिस्टोल बता रहा है ये, एंड ऑफ सिस्टोल, सिस्टोल खत्म हो गया ना, टी वेव को या तो आप रिलैक्सेशन बोल सकते हो, डायस्टोल बोल सकते हो, या एंड ऑफ सिस्टोल। हाँ, मैं उसको डायस्टोल बोलूं या एंड ऑफ सिस्टोल बोलूं, बात तो दोनों एक ही है। हाँ, मैंने ना मैं, गलत ही लिख दिया मैंने, देखिए। हाँ, एंड ऑफ सिस्टोल बोल सकते हैं ना इसको बेटा, है ना। ठीक है, अब समझ में आ गया। सो डबल सर्कुलेशन हम में डबल सर्कुलेशन होता है। कैसे होता है? हमारा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, हार्ट से फिर कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है, और लंग्स से वापस आता है हार्ट के पास। ठीक है, फिर हार्ट इजाजत देता है, तो जब वो साफ होकर के हार्ट के पास आता है तो उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, हार्ट ने बोला कि तुम मेरे पास पहले आओगे, फिर लंग्स के पास जाओगे, लंग्स उसको साफ करके फिर वापस, ये नहीं कि लंग्स से फिर तुम वापस मतलब वहीं के वहीं चले जाओ घूमने, लंग्स के पास आओगे, लंग्स के पास से फिर वापस मेरे पास आओगे, तो इसको क्या बोल रहे हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेकिन ठीक है, अगर मान लो ऐसा होता कि लंग्स से सीधे पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाता तो वो क्या होता? सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल वे सर्कुलेशन। ओके, तो डबल सर्कुलेशन में आपका क्या क्या हो रहा है? द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी इज पास्ड ऑन द लंग्स फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय द पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम।
ठीक है, दिस पाथवे कंटिन्यूज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल रहे हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या पढ़ा बेटा हमने, पल्मोनरी सर्कुलेशन, यहाँ पे आप एनसीईआरटी में लिख लोगे। क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है, मैं इतना गंदा क्यों लिखती हूँ क्लास के टाइम पे। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या पढ़ा हमने कि सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लिखते जाओ फटाफट, कोई नालायक बाद के लिए नहीं छोड़ेगा, बैकलॉग किसी का नहीं होना चाहिए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर कहाँ जाएगा बेटा, हार्ट से फिर कहाँ जाएगा, ये लंग्स में लंग्स में। जाएगा, लंग्स से फिर कहाँ आएगा, वापस हार्ट में आएगा। ठीक है, वापस हार्ट में जाएगा। यहाँ पे लंग्स में किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और यहाँ क्यों कैसे आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि पल्मोनरी वेन में क्या होता है, वॉल्व नहीं होता है वो, क्योंकि उसमें भाई आराम से ऑब्लिक आराम से आ रहा है ना, उसमें कोई वॉल्व की जरूरत तो है नहीं कि बैक फ्लो होगा, एक डायरेक्शन में आराम से हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर आपका दूसरा हो जाता है, दिस पाथवेज कॉन्स्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द एओर्टा इज कैरिड बाय द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्टेरियोल, कैपिलरीज टू द टिश्यू फ्रॉम वेयर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स। ये कल हमने पढ़ा है तो मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना कावा एम्प्टीड इनटू द राइट एट्रियम, ये कल हम पढ़ चुके हैं ना पूरा पाथवे। दिस इज द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है, ऐसे ही करके लिखोगे जैसे मैं लिखी हूँ, सिस्टमै अरे यार क्या होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सही लिख रही हूँ, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है बेटा, फटाफट बोलते जाओ। एओर्टा, ब्लड जाता है। ठीक है, एओर्टा से ब्लड कहाँ जाएगा आपका, आर्टरीज, है ना, वगैरह होते हुए, आर्टरीज, आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, और यूं कहें तो बॉडी ऑर्गन में जाएगा, बॉडी ऑर्गन या बॉडी टिश्यू में चला जाएगा। उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ जाएगा बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू, वेन्स के थ्रू कहाँ जाएगा, वेन्स के थ्रू कहाँ जाएगा, हार्ट में। हार्ट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके, क्लियर हो गया। द सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस टू द टिश्यू एंड टेक CO2 फ्रॉम द CO2 and other harmful substances away for the elimination. A unique vascular connection exists between the digestive tract. हाँ ये पता है आपको, hepatic portal system क्या होता है, digestive tract and liver called the hepatic portal system, पता है सभी को? यस मैम। पता है, बता दूं थोड़ा सा। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है बेटा, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। हिपैटिक का मतलब होता है लीवर, ठीक है, दिस इज द हार्ट, ये हार्ट है, और यहाँ पर है आपका लीवर, ठीक है, और ये है मान लो इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, ये इंटेस्टाइन है। ओके, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन है, और ये है लीवर महाराज, और ये है आपके हार्ट। ठीक है, अब इन तीनों के बीच बीच जो लेन देन चलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और अगर किडनी आ जाए बीच में, किडनी भी आ जाए, किडनी भी आ जाए, तो वो क्या हो जाता है बेटा, रीनल। ठीक है, रीनल पोर्टल सिस्टम, किडनी। तो देखो होगा क्या, होगा क्या, जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट से पहले मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। फूड एब्जॉर्ब हो गया, फूड एब्जॉर्ब हो गया, फूड एब्जॉर्ब हो गया, और ये फूड एब्जॉर्ब होके, फूड में क्या है, बहुत सारा अमाइनो एसिड वगैरह सब कुछ है ना, अमाइनो एसिड वगैरह सब कुछ है। तो फूड एब्जॉर्ब होकर के क्या डायरेक्ट हार्ट में चला जाएगा, अमोनिया है बहुत सारा, डायरेक्ट हार्ट में जाएगा तो बेटा हार्ट फेल हो जाएगा, है ना। किसी ने शराब पी रखी है, हाँ, किसी ने बहुत सारी टॉक्सिन वाली दवाई ले रखी है, तो पहले कहाँ जाता है, चेक पॉइंट। पहले कोई भी चीज, अगर बोलते हैं ना कि दवाई ज्यादा खाते हैं तो लीवर खराब हो जाता है, तो कुछ भी हम खा रहे हैं तो वो फूड एब्जॉर्ब होके पहले कहाँ जाता है, लीवर के पास, लीवर के पास, ठीक है। और लीवर के पास जाकर के, लीवर के पास जाकर के, और लीवर के पास कैसे जाता है, किस वेन के थ्रू, हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू, ठीक है, हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में ये चला गया।
जो फूड है। उसके बाद लीवर इसको क्या करता है बेटा, डिटॉक्सीफाई, ठीक है, डिटॉक्सीफाई करता है। और या फिर अमोनिया जो है उसको किस में कन्वर्ट करता है, आपका यूरिया में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इसके बाद ये किसको दे रहा है, हार्ट को भेज रहा है, हार्ट को भेज रहा है ब्लड, ओके, थ्रू द वेन्स। अब हार्ट इसको प्यूरिफाई करके, हार्ट इसको प्यूरिफाई करके प्योर प्योर जो ब्लड है जी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो किसको देगा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देगा, लीवर को देगा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और यही चीज सेम किडनी में हम पढ़ते हैं कि किडनी से कहाँ जाता है, किडनी से कहाँ जाता है ब्लड, किडनी से कहाँ जाता है, हार्ट की तरफ जाता है वेन्स के थ्रू, ठीक है। और फिर हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रीनल आर्टरी के थ्रू कहाँ जाती है, किडनी में जाती है। तो उसी को हम रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। समझ गए, इतनी बात क्लियर हो गई। So a unique vascular connection exists between digestive tract and the liver is called hepatic portal system. The hepatic portal vein, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कौन सा वेन होता है वो, hepatic portal vein होता है। hepatic portal vein carries blood from intestine to the liver. इंटेस्टाइन से लीवर तक जो ब्लड लेके जाता है दैट इज hepatic portal vein, ठीक है। Before it is delivered to the systemic circulation, a special coronary system of blood vessel is present in our exclusive for the circulation of blood from the cardiac musculature. और क्या बोल रहा है, इसके अलावा जो है हार्ट के चारों ओर भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं ना। हार्ट को खुद तो चाहिए ना, ऑक्सीजन वगैरह चाहिए कि नहीं, हार्ट को, हार्ट के भी मसल को चाहिए, तो हार्ट के भी चारों ओर बहुत सारे वेन्स वगैरह और आर्टरीज वगैरह प्रेजेंट होते हैं। सो ये डायग्राम, इस डायग्राम से तो पुराना यार आना है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ना। तो इस डायग्राम की बेटी क्या बच्चों क्या आता है, लेबलिंग, लेबलिंग आती है इसकी, है ना, लेबलिंग आती है। या तो सिंपल सिंपल लेबलिंग दे देगा, या फिर क्या देगा कि पल्मोनरी आर्टरी दे दिया और उसका फंक्शन दे देगा, पल्मोनरी वेन दे देगा उसका फंक्शन दे देगा, ठीक है। नंबर ए इज पल्मोनरी आर्टरी, बी इज पल्मोनरी वेन, फिर उसका फंक्शन दे देगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो यहां से लेकर यहां तक बेटा ये क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और यहां से लेके ये पूरा आप क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपको देखो वेन्स दिखा रहा है और आर्टरी दिखा रहा है। वेन और आर्टरी में क्या डिफरेंस होता है, वेन का जो ल्यूमेन होता है वो काफी बड़ा होता है। ल्यूमेन ऑफ वेन इज ब्रॉडर, ठीक है। और ल्यूमेन ऑफ आर्टरी इज नैरो, ठीक है, नैरो होता है। वेन में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, वेन्स में, वेन्स हैव वॉल्व्स, ठीक है। आर्टरी में, आर्टरी डोंट हैव वॉल्व्स, ठीक है। आपके बॉडी में यहाँ पे सुपरफिशियली जो दिख रहा है वो क्या है, वेन है या आर्टरी, वेन्स है। वेन्स आर सुपरफिशियल, और जो ब्लड मेनली लिया जाता है तो वो कहाँ से लिया जाता है, वेन से ही लिया जाता है, ठीक है। आर्टरी से बहुत रेयर केस में ब्लड लिया जाता है, ओके। वेन से ही ब्लड लिया जाता है, और जब आर्टरी से लिया जाता है ना बहुत दर्द होता है। सो रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी, हाँ, और इसके 3 लेयर होते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, है ना, ये पता होगा ना। 3 लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं, 3 दोनों में ही, कौन कौन से, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। ये तीनों होते हैं लेयर। और कैपिलरी तो बहुत ही ज्यादा पतली होती है और वो टिश्यू लेवल पे होती है, सॉरी सेलुलर लेवल पे होती है। रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे पढ़ा दूं, है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई सो तो नहीं रहा नालायक, कोई एकदम ऐसे खा पी तो नहीं रहा है, कोई सो तो नहीं रहा है ना, या गप्पे तो नहीं मार रहा है, नहीं ना, हाँ। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, कोई अगर ऐसा कर रहा है ना तो उसका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, अभी समझ गए।
नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। देखो हार्ट तो ऐसे तो अपनी करता है ना, दिल किसी की नहीं सुनता, दिल है कि मानता नहीं, लेकिन 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 दिल पे भी किसी ना किसी का जोर चल जाता है ना। दिल पे चलाना जोर वो गलत बात है, दिल पे चलता है जोर, किसका चलता है बेटा, हॉर्मोन्स का चलता है, सिंपैथेटिक वेन्स है ना, नर्व्स का चलता है। सो ऑटो रेगुलेटेड, ये ऑटो रेगुलेटेड होते हैं है ना, ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल कॉल्ड द नोडल टिश्यू। ये बता रहा है कि भाई है ना ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑटो रेगुलेटेड होता है। द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, मैं पहले बता चुकी हूँ। स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा पता है ना, हमने उसमें भी पढ़ रखा था, आपके ब्रेन में होता है हाँ, मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा Yes, कैन ma'am. मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, ये कार्डियक फंक्शन को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करते हैं। ओके, न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स कैन इंक्रीज द हार्ट रेट, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक, सिंपैथेटिक नर्व्स का क्या रोल है, सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करते हैं, ये आप लिख लेंगे बगल में। सिंपैथेटिक नर्व्स, सिंपैथेटिक नर्व्स, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक आपने पढ़ा हुआ है। सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करते हैं बेटा, दिल की धड़कनें बढ़ाते हाँ वो हैं, बढ़ा देते हैं हार्ट भूख बीट। कम कर Heart देते rate हैं, है increase. ना। सिंपैथेटिक किस लिए होता है, फाइट एंड फ्लाइट के लिए होता है ना, फाइट एंड फ्लाइट के लिए होता है, या तो पिट जाओ, पीट दो, या भाग जाओ। हाँ, तो सिंपैथेटिक नर्व्स, यहाँ कॉमन सेंस की बात है, सिंपैथेटिक नर्व्स अगर आपका एक्टिवेट हो गया मतलब कि हार्ट बीट क्या हो जाएगी, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, बहुत तेज चलने लगेगी। ठीक है, और ये हार्ट बीट फास्ट क्यों हो जाती, सिंपैथेटिक नर्व्स क्यों एक्टिवेट हो जाते हैं, ड्यू टू एड्रेनालिन, एड्रेनालिन। ठीक है, हार्मोन। जैसे ही आप टेंशन में आते हो ना, थोड़ा भी टेंशन में आते हो या एक्साइटेड हो जाते हो ज्यादा, हाँ एक्साइटेड हो जाते हो, या भूत वाला सीरियल देख लिए, तो क्या होता है कि किडनी से कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलने लगते हैं, और वो ब्लड के थ्रू हमारे हार्ट में पहुंचते हैं। हाँ, तो उसकी वजह से अब भाई ब्लड आराम से बह रहा था, अब उसमें दुनिया भर की चीजें आने लगी। मान लो पानी आराम से बह रहा है, ठीक है, पानी है, अब उसमें बीच बीच में पत्ते वगैरह, पाइप में पानी बह रहा है, उसमें बीच बीच में कोई चीज आ जाएगी, तो पाइप नहीं बिल्कुल ऐसे ऐसे हड़बड़ाने लगा, अरे अरे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ना। क्या हाँ, तो वैसे ही जब आपका ब्लड आराम से बह रहा है वेन्स में, और हार्ट के पास जो है उसमें क्या जा रहा है, हार्मोन्स बहुत सारा जा रहा है, तो हार्ट क्या हो जा रहा है भाई, ये क्या आने लगा, क्या आने लगा, क्या आने लगा, जल्दी 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 जल्दी, है ना, हार्ट बीट बढ़ जाएगा। So the strength of ventricular contraction and thereby the cardiac output, ventricle contraction बढ़ जाएगा और cardiac output बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूं, ventricle contraction क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपको एनटीए यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल इंक्रीज हो जाएगा दे देगा तो बना लोगे, डरोगे तो नहीं, नहीं डरोगे ना मेरे बच्चे हो, नहीं डरोगे। वेंट्रिकल सिस्टोल भी लिख सकता है, सिस्टोल इंक्रीज हो जाता है, ओके, इंक्रीज हो जाएगा। और क्या होता है साथ में, देयरफॉर कार्डियक आउटपुट क्या होगा, कार्डियक आउटपुट क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बना दूं कि आपका सिंपैथेटिक नर्व्स के इंक्रीज होने से कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, तो डरोगे तो नहीं, No, है ना, ma'am. प्रूफ कार्डियक आउटपुट इंक्रीज। समझ गए कि मैम ये क्वेश्चन देखो कैसे बन रहा है बेटा, hospital है ना। ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल, तो आप यहीं बगल में लिख लोगे, पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल जब आएंगे, क्यों आएंगे, क्यों आएंगे भाई, एड्रेनलिन कम होगा, ठीक है, एड्रेनलिन कम होगा, रिलैक्स, कौन सी स्थिति आ गई अब, आप घूम रहे थे, आपने देखा कि अरे पापा हैं, तो हार्ट बीट वगैरह तेज हो गई, और फिर पता चला नहीं वो पापा जैसा दिखने वाला आदमी है, कोई पापा नहीं है, तो फिर क्या हो गया आपका, आपका जो है हार्ट बीट वगैरह रिलैक्स, है ना, हार्ट बीट क्या हो गया, हार्ट बीट, हार्ट बीट जो है नॉर्मल हो गया, स्लो नहीं हो जाएगा, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगा। और क्या करोगे, चल यार चाट खाते हैं, है ना, रिलैक्स एंड ईट, रिलैक्स एंड ईट, अरे फिर फोन लगाओगे, मम्मी पापा आ गए क्या, अरे पापा तो टूर पे गए, बाहर गए, वाह चल चाट खाया जाए, ठीक है, रिलैक्स एंड ईट। डिक्रीज द
हार्ट बीट, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा थोड़ा, पहले जो बढ़ा था वो अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम सिंपैथेटिक के बिना पे लें, है ना, उससे कंपेयर करें, तो यहाँ पे हार्ट बीट हमारा नॉर्मल नहीं बोल के हम क्या बोल सकते हैं कि हार्ट बीट आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जो बढ़ा हुआ था वो डिक्रीज हो गया, जो भूख जो मिट गई थी वो अब बढ़ गई। ठीक है, ओके, ज्यादा खाने लगोगे कार्डियक आउटपुट घट जाएगा। सो ये समझ में आ गया, है ना। सो एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। कौन कर रहा है बेटा, एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन, कौन से होते हैं, एड्रीनलिन, जो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन भी कहलाते हैं। ओके, तो ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, हाँ आगे बढ़ जाते हैं। सो डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर से बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो मैंने इसमें ब्रीदिंग वाले में बताया था ना, 2 डिसऑर्डर थे, उससे कितने क्वेश्चन बन रहे थे भाई, है ना, कितने क्वेश्चन बन रहे थे घुमा फिरा के। सो आपको इसको पढ़ना कैसे है कि आपको डिसऑर्डर बनने लगे। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। मेरा बीपी मत बढ़ा, है ना, मतलब टेंशन मत दे मेरे को, है ना, खाली पीली, तो बीपी मत बढ़ा, और हाइपर टेंशन, टेंशन मत दे मेरे को, हाइपर मतलब ज्यादा। ओके, तो हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80, ठीक है, उससे ज्यादा हो जाए। इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg इज सिस्टोलिक। ये आपको याद रखना है। 120 क्या है बेटा, ये हाई प्रेशर नॉर्मल मतलब सिस्टोल है, 120 इज सिस्टोल। ठीक है, और 80 क्या होता है, 80 इज डायस्टोल। डायस्टोल। ये आपको याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 80 इज डायस्टोल होता है, 120 सिस्टोल। तो जब भी घर में किसी का बीपी नापा जाए तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा सिस्टोल वाला खराब हो रहा है या डायस्टोल खराब चल रहा है। ठीक है, एज इज डायस्टोलिक और रेस्टिंग प्रेशर इफ रिपीटेड चेक, अगर बार बार रिपीट चेक कर रहे हैं और ब्लड प्रेशर इंडिविजुअल का 140/90 है, ठीक है, अगर ये तो नॉर्मल है, अगर 140 सिस्टोल भी खराब आ रहा है, डायस्टोल भी खराब चल रहा है, ये नॉर्मल, ठीक है, और ये रिजल्ट आने लगे, इसका मतलब क्या हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। ठीक है, हाइपरटेंशन हो गया। और हायर, अगर इससे भी ज्यादा चल गया तब तो भाई एडमिट करो। इट शोज द हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू द हार्ट डिजीज। बहुत ज्यादा बेचारा नाजुक सा हार्ट, अब उसमें इतने प्रेशर से ब्लड डालोगे, ठीक है, इतने प्रेशर से बार बार वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ब्लड जा रहा है, तो क्या होगा, हार्ट डिजीज। ठीक है, हार्ट खराब हो जाएगा। एंड ऑल्सो अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन लाइक द ब्रेन एंड द किडनी, क्योंकि जब ब्लड इस तरह से पंप करेगा तो उसी प्रेशर से वो कहाँ ब्लड भेजेगा बेटा, ब्रेन में भेजेगा, उसी प्रेशर से किडनी में भेजेगा, और ये दोनों नाजुक ऑर्गन होते हैं, खासकर ब्रेन, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और क्या हो जाएगा, हार्ट, ब्रेन एंड किडनी का डिजीज। तो आपको क्या याद रखना है, ये हो गया 140/90, तो क्या हो रहा है, क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, ब्रेन, हार्ट, ब्रेन एंड किडनी। ठीक है, तो ये पूरे जो पैराग्राफ है इसका सार जो है ये है जो मैंने यहाँ लिखा। तो इस तरह से लिखोगे तो याद रहेगा, पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, जब आप रिवाइज करोगे ना तो पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा। फिर हाँ, फिर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड। ठीक है, कैड, ये आपको क्वेश्चन आता है कि कैड का फुल फॉर्म क्या है। कैड को और क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। पता है मैं इसको कैसे याद रख सकती हूँ, जैसे वो गाना ना, ओ एथेया, है ना, एथेया, तो एथरो से एथेया, ठीक है, एथेया, एथेया, कौन एथेया, कैड, कैड से याद रखो बिल्ली को बोल रहे हो, कैट को। अब आपकी प्यारी कैट है ना, तो साउंड सिमिलर दोनों, तो कैट है, कैट को बोल रहे हो ओ एथेया। ठीक है, कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। अब जब भी एथेरोस्क्लेरोसिस आएगा तो आपके दिमाग में आएगा एथेरोकैड, एथेरोकैड। ठीक है, अफेक्ट्स द वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। ये किसको अफेक्ट कर रहा है बेटा, किसको अफेक्ट कर रहा है, वेसल को। ठीक है, ब्लड जो सप्लाई कर रही है ब्लड टू द हार्ट मसल। इट इज कॉज्ड बाई डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम,
किसको, ये जो वेसल है किसको दे रही है ब्लड, हार्ट मसल को दे रही है। किसको दे रही है, हार्ट के मसल। भाई हार्ट को भी चाहिए कि नहीं, ब्लड चाहिए ना, कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए। अब वहां पे अगर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम हो गया, फैट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, फाइब्रस टिश्यू आ गए, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में तुम भर भर के पिज्जा बर्गर और ये सब खा रहे हो, और यहाँ पे ब्लॉकेजेस आने लगे, ये नैरो होने लगा बेटा, ये नैरो होने लगा, और कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगा, यहाँ पे फैट का डिपोजिशन होने लगा। तो क्या होगा, आर्टरीज की जो जगह है वो क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। कम कम हो ठीक है, जाएगी। नैरो हो जाएगी। नैरो होने की वजह से बहुत धीरे धीरे ब्लड जाएगा, और या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर में ब्लड जाएगा। ठीक है, पाइप है, पाइप के अंदर कचरा भर दोगे तो बहुत धीरे धीरे ब्लड आएगा, है ना। तो इसमें यही होता है, विच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरीज नैरोअर। ओके, एंजीना का मतलब ही क्या होता है, एंजीना का मतलब ही क्या होता है, एंजीना का मतलब ही क्या होता है, पेन। एंजीना का मतलब ही क्या होता है, पेन। क्या जीना जीना क्या जीना तेरे बगैर, है ना, क्योंकि भाई बहुत तकलीफ होती है तेरे बिना जीने में। हाँ, तो एंजीना मतलब पेन, क्योंकि बहुत तकलीफ हो रही है तेरे बिना जीने में, है ना। तो क्या जीना जीना क्या जीना तेरे बगैर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंजीना पैक्टोरिस। ठीक, इस सिम्टम, एंजीना एक लड़की है, एंजीना एक लड़की है जिसके बिना जीना मुश्किल है, क्योंकि बहुत पेन होता है। सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, वो जब दूर जाती है तो एकदम चेस्ट पेन होने लगता है। अपीयर्स व्हेन नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल। ठीक है, एनफ ऑक्सीजन हार्ट मसल को नहीं मिलता है। एंजीना कैन अकर इन मेन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, बट इट इज मोर कॉमन इन मिडिल एज एंड एल्डरली। ठीक है, आजकल ज्यादा देखने को मिल रहा है एंजीना पैक्टोरिस। हाँ, क्योंकि जाएंगे बॉडी बनाएंगे, इतना एक्सरसाइज एक दिन में ही पूरे साल का एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर ऑक्सीजन नहीं जाएगा हार्ट को, तो फिर वहीं के वहीं मर जाएंगे। हाँ, अभी बहुत ज्यादा हार्ट डिजीज बढ़ रहा है ना, और आप सुन रहे होगे न्यूज वगैरह में आता है कि जिम करने गया वहीं मर गया। तो जिम करने जाएंगे, साल भर का एक्सरसाइज एक दिन में करेंगे और ऑक्सीजन नहीं पहुंचाएंगे हार्ट को, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा बेटा, लैक्टिक बनने लगता है ना। हाँ, जो स्टोर्ड मसल में जितना भी स्टोर्ड ऑक्सीजन है वो भी खत्म, तो क्या होगा, फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हार्ट मसल को, तो क्या होगा, एंजीना पैक्टोरिस होगा। समझ गए। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। सो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है ब्लड में हार्ट मसल को, तो एंजीना हो रहा है। फिर हार्ट फेलियर, हार्ट कब फेल होगा, हार्ट पास तब होता है, हार्ट को हम बोलते हैं अरे तू पास हो गया, पप्पू पास हो गया। हार्ट पास हो गया जब वो अच्छे से ब्लड को पंप कर रहा है, लेकिन पप्पू फेल कब होगा, हार्ट कब फेल होगा, जब वो ब्लड को पंप नहीं करेगा, है ना। तो हार्ट फेल क्या हो गया, मीन्स स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग, जब वो ठीक से पंप नहीं करेगा, उसका काम ही है ना पंप करना, तो अगर वो पंप नहीं करेगा मतलब तू फेल हो गया, है ना। ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी, पंप नहीं कर पा रहा और जो बॉडी के नीड्स है उसको मीट नहीं कर पा रहा। इट इज समटाइम्स कॉल्ड अ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये याद रखना, इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। बिकॉज क्यों बोलते हैं, ठीक है, हार्ट फेलियर इज स्टेटमेंट 1 या फिर असर्शन 1, हार्ट फेलियर इज नोन एज द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, रीजन बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स is one of the main symptom of this disease। कंजेशन ऑफ लंग हो जाता है तो हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है। ठीक है, समझ गए। तो आपका यहाँ से बेटा असर्शन एंड रीजन बन गया, इस वाले से असर्शन रीजन बन गया। सो हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज द कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट अलग चीज है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट जो है धक 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 करना जो है जब बंद कर देता है। ठीक है, हार्ट फेलियर इज पंप करना बंद कर दिया। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट इज मतलब सडन जो है वो रुक गया। ठीक है, सडन से एकदम से रुक गया। अरेस्ट करते हैं ना, बोलते हैं हैंड्स अप, तो अरेस्ट हो जाओ तो रुक जाते हैं ना, तो ये हार्ट स्टॉप बीटिंग। और हार्ट अटैक मतलब कि इसके जो वॉल है ना वो डैमेज हो गए। हार्ट अटैक मतलब कि जैसे घर है, घर में अटैक करते हैं, घर पे अटैक करते हैं तो घर की दीवारें क्या होती हैं, टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। तो हार्ट में जब अटैक होगा बेटा, हार्ट में जब अटैक होगा तो इसकी दीवारें क्या होंगी, हाँ, टूट जाएंगी। हाँ, इसकी मसल्स जो होंगी
ठीक है, वो सडनली क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। तो इसको क्या बोल रहे हैं, हार्ट में अटैक आ गया। समझ गए, गोला गोला फेंका गया हार्ट में, तो हार्ट में अटैक हुआ। याद रहेगा? यस। याद रहेगा, याद रहेगा। चलो देखें तुम लोग को कितना याद रहता। अभी याद करो नालायकों, अभी याद करो। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर बताओ क्या पढ़ा तुमने। सबसे पहले था हाइपरटेंशन, बोलते जाओ। हाइपरटेंशन में क्या पढ़ा? मैम नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है कॉमन 122 होता है 120 140 बाई बट्टा 90 90 है ना, 140/90 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कौन कौन खराब हो जाएगा? हार्ट, हार्ट, ब्रेन, किडनी। ब्रेन, किडनी। ब्रेन, किडनी। ठीक है, किडनी खराब हो जाएगा। फिर क्या पढ़ा आपने? कोरोनरी कैड। आर्टरी। ठीक है, कैड, इसको हमने क्या बोला, एथेया, एथेरोस्क्लेरोसिस है ना, जो भी इसका स्पेलिंग है। ठीक है, और क्या पढ़ा आपने कैड के बारे में? जीना, डिपोजिशन, क्या डिपोजिट होता है? कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फैट। फैट। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फैट। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? हम जो ल्यूमेन होता है आर्टरी आर्टेरियल का, वो ह्यूमन ब्लॉक है। वो नैरो हो ल्यूमेन ऑफ जाए। नैरो हो जाता आर्टरी, याद रखना, ल्यूमेन ऑफ आर्टरी नॉट वेन, ल्यूमेन ऑफ आर्टरी नैरो। ठीक है, इसके बाद कौन सा बीमारी पड़ा? है। एंजिना एंजिना, कैपिटल। अंजीना। एंजीना, एंजीना, जीना है ना। एंजीना में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। पेन क्यों हो रहा है? लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं जा रही। लो ये नहीं ऑक्सीजन। जा रहा है। ठीक है, और बताओ क्या पढ़ा इसमें? कॉमन इन मिडल एज। हार्ट फेलर, हाँ, ठीक है, मिडल एज वगैरह को होता है, मिडल एज एंड एल्डर। एल्डरली। और क्या पढ़ा? हार्ट फेलियर। हार्ट हार्ट फेलियर, फेल, हार्ट फेलियर। हार्ट कब फेल होगा? जब वो पंप वो नहीं सही से करेगा। पंप नहीं करेगा। नहीं नो करेगा। पंपिंग। ठीक है, नो पंपिंग, हार्ट ठीक से पंप नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? और कंजेस्टिव हार्ट कि फेलियर। लंग्स की वजह से कंजेस्टिव हार्ट ठीक है, फेलियर। कंजेशन ऑफ लंग्स होता है। ठीक है, अब हार्ट, हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट की हार्ट के वॉल मसल पे इसकी अटैक। वॉल्स डैमेज हाँ, होने लगती है। हार्ट वॉल में अटैक हो गया तो हार्ट का वॉल क्या हो गया, डैमेज हो गया, डैमेज हो गया। फिर कार्डियक अरेस्ट क्या था? हार्ट ने स्टॉप बीटिंग। हार्ट स्टॉप बीटिंग। कार्डियक अरेस्ट क्या हो गया? सडन स्टॉप बीटिंग। ठीक है, हार्ट जो है स्टॉप कर दिया बीट करना। तो अब याद रहेगा सबको, है ना। तो यस बेटा मैम। जो बड़े बड़े आपके जो पैराग्राफ थे उसको हमने कितने छोटे में लिख लिया। तो ऐसे ही आपको लिखना, इसी को बोलते हैं छोटू नोट्स। तो जितना आपका एक पैरा है उसके बगल में एक छोटा सा बना लो भाई कि ये था, बस खत्म। तो जब आप रिवाइज करोगे तो बेटा इट विल हेल्प यू अ लॉट। बहुत इजी रहेगा, बहुत इजी रहेगा। ठीक है, सो थोड़ा सा समय है आप लोगों के पास? यस मैम। हाँ मैम। समय है तो रिवाइज कर लें ये चैप्टर थोड़ा। मैम एक बॉडी, चीज पूछनी थी मुझे। चुप रहो, अभी पहले रिवाइज करो। बता रही हूँ, चलो पहले रिवाइज कर लो। ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। हाँ, इसमें हमने इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? चलो सब टॉपिक बताओ फटाफट, बताओ, बताओ नालायकों, बताओ। मैम शुरू से बताएं, ब्लड पढ़ा था। हाँ, शुरू से रिवाइज ब्लड करो। कौन, हम पहले से ब्लड पढ़ा सर्कुलेशन था। देखा हर फाइलम में कैसे कैसे होता हाँ। उसको छोड़ के, ब्लड। उसको छोड़ के है। ब्लड फिर पढ़ा। ब्लड उसमें पढ़ा ब्लड के था। कंस्टिट्यूएंट्स देखे किससे बना ठीक है, होता है। ब्लड पढ़ा, ब्लड पढ़ा। ब्लड में क्या क्या क्या? पढ़ा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट पढ़ा। ठीक है, आरबीसी में क्या पढ़ा आपने? ज्यादा जो इम्पोर्टेंट था हमने क्या पढ़ा था उसका? कौन ऑन करके रखा है? साक्षी। कौन बोल रहा है ये? फॉर्मेशन पढ़ा बेटा, फॉर्मेशन पढ़ा इसका। ठीक है, फॉर्मेशन पढ़ा। फॉर्मेशन इसका कहाँ हो रहा है, ये पढ़ा। फॉर्मेशन एम्ब्रियो में स्टार्ट हो जाता है बेटा, कहाँ से? यॉक से। फिर स्प्लीन एंड लीवर, स्प्लीन एंड लीवर। और क्या पढ़ा था? फिर बोन मैरो में होता है, बोन मैरो रेड में। बोन मैरो।
ठीक है, बोन मैरो में होता है, ये सब पढ़ा था। और इसके अलावा क्या पढ़ा था, इसका ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड पढ़ा था। ग्रेवयार्ड इसका क्या होता है, स्प्लीन होता है। ओके, फिर WBC अपन ने पढ़ा था। WBC में ग्रेन्यूलो, ग्रेन्यूलो पढ़ा और ए ग्रेन्यूलो पढ़ा। ठीक है, ग्रेन्यूलो में कौन कौन से आ गए थे, ग्रेन्यूलो में 3 आते हैं, न्यूट्रो वैसो, न्यूट्रो न्यूट्रो और एसिनो एसिडो। असाइन। ठीक है, या एसाइनो बोलो। इसमें कौन कौन आ गए, लिम्फो, लिम्फो हमें तो और एसिडो हो मोनो। गया। ठीक है, लिम्फो और मोनो। प्लेटलेट में हमने क्या पढ़ा, क्लॉटिंग, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड पढ़ा। और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में जो मेन रोल था वो किसका था बेटा, कैल्शियम का, कैल्शियम का, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ठीक है, और फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन। ठीक है, ओके। और ब्लड में हमने एक चीज और पढ़ी थी, दैट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा पढ़ा था। प्लाज्मा में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, प्लाज्मा में हमने पढ़ा था सीरम भी पढ़ा था, प्लाज्मा में सीरम भी पढ़ लिया था बेटा। ठीक है, और हमने इसके कंटेंट पढ़ लिए थे, कंटेंट क्या क्या होता है इसमें। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, एल्बुमिन वगैरह सब कुछ पढ़ा था। फिब्रिनोजेन प्रोटीन होता है, एल्बुमिन होता है। ठीक है, हाँ, ग्लोब्युलिन, ये सब। तो आगे आप ना, आगे जब आप इसको बनाओगे तो ऐसे बनाओगे। ठीक है, कौन कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लोब्युलिन, फिर फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन और एल्बुमिन। ठीक है, आयंस होते हैं इसमें। ओके, तो तुमको ये समझ में आ रहा है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, कुछ रिवीजन करने में ये हेल्प करेगा आपको, यस है ना। अब समझ में आया कि हमको बेटा, मैंने आपको सिखाया एक्चुअली कि हमको माइंड मैप कैसे बनाना है। ओके, माइंड मैप कैसे बनाना है, और ये माइंड मैप आपको हेल्प करता है ड्यूरिंग रिवीजन और रिवाइज करने में। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, थोड़ा देर लगेगा, आप इस तरह से रिवीजन कर लो तो क्या होगा, रिकॉल होगा कि अच्छा ये था, ये था, ये था, ये था, और आपको सब चीजें याद हैं, है ना। तो इसका माइंड मैप मैं ऐसे बना के रख लूंगी। ओके, बना के रख लूंगी और आप लोगों को भेज दूंगी, तो फिर आप लोगों को एक रफ आइडिया हो जाएगा कि माइंड मैप बनता कैसे है। जिस कलर से स्टार्ट करो उसी कलर से एंड करो एक टॉपिक। फिर बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में ब्लड के बाद हमने क्या पढ़ा था, ब्लड ग्रुप, ब्लड पूरा पढ़ लिया, फिर क्या पढ़ा था, ब्लड ठीक है, ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप अगर मैं रेड कलर से स्टार्ट करूंगी तो पूरा रेड कलर से लिखूंगी। ठीक है, तो इसका माइंड मैप मैं बना लूंगी और मैं आप लोगों को भेज दूंगी। ओके, तो टेलीग्राम में तुम लोग को सब मिल जाएगा या फिर ग्रुप में सब मिल जाएगा। मैम टेलीग्राम मेरा नहीं ज्वाइन हो रहा है। तुम्हारा नहीं ज्वाइन हुआ, क्यों? मैम पता नहीं। और कल जो है सभी के सभी टेस्ट में मैम आप मेरे को एक और अवेलेबल लिंक रहेंगे। भेजना। ठीक है, कल सभी के सभी टेस्ट में अवेलेबल रहेंगे, कोई भी स्किप नहीं करेगा। टेस्ट में मैं अच्छे क्वेश्चन लेकर के आ रही हूँ, और ये सारे क्वेश्चन आपका अभ्यास मंत्रा में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको रिवाइज कर, हाँ ठीक है, अभ्यास मंत्रा में ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसने किया है उसको पता है। और मैं ये सारे क्वेश्चन लेके आऊंगी, और कल मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए तुम लोगों को।